जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे हो गए। और जो जो डिक्शनरी थी, डिक्शनरी में हमें ऐसा लगता है कि हमने 4 से 5 यानी 25 क्वेश्चन समथिंग हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। और इसमें डिक्शनरी क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस से ही काम करती है। जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बाद में आ जाता है। यही है, सिंपल फंडा है। हमने स्कूलिंग में भी डिक्शनरी पढ़ी हुई है। डिक्शनरी ए से जेड तक, यानी ए जो लेटर है वो सबसे पहले आता है। ए बी सी डी सीक्वेंस से ही तो काम करती है। देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल फंडा है। और हमने, मुझे ऐसा लगता है कि 25 क्वेश्चन समथिंग डिक्शनरी से हमने कंप्लीट कर लिए थे मेरे भाई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो अभी है भाई, जो कंप्लीट अभी भी नहीं हुए हैं। पता नहीं कहाँ पे होगा, यहाँ से मान लो आप, यहाँ ये 26 है ना, 26 इसे देख लेते हैं। अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन द और फिर ऑफ देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें मेरे भाई। ये कहानी है सिंपल। क्या है भाई, देखो इस कैसे ई सभी में है। अगर सेम है, अगर ये सेम है तो नेक्स्ट लेटर पे वर्ड पे जाएंगे। ये ई एम भी सभी में है, ई एम बी भी सभी में है। तो देखते हैं, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये आर है। ई एम बी ओ, ई एम बी आर, ई एम बी आई, ई एम बी एल, ई एम बी आर। देखो ओ 15 पे, ये 18 पे आता है लेटर, ये 9 पे आता है, ये 12 पे, ये 18 पे। तो इसका मतलब ये 9 है ना। यानी देखो ई एम बी आई, आई पहले पे आता है तो ये पहले नंबर पे लिखो। क्लियर है, क्लियर। ई एम बी एल, क्योंकि ओ से एल पहले आता है, आर से भी एल पहले आता है, तो इसको दूसरे नंबर पे लिख दो। ये तो बात क्लियर होगी, क्लियर है। तो ई एम बी आर, क्योंकि आर से ओ वाला पहले आता है तो ये तीसरे नंबर पे हो गया। अब आर आर वाले में कंपटीशन, ई एम बी आर सेम है। देखो दूसरे और पांचवे में देखो ई एम बी आर, ई एम बी आर। फिर आगे चले, ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है ओ। ए पहले आता है तो मेरे भाई ये 4 और ये बचा हुआ 5 पे होगा। क्लियर है, क्लियर है। एम्बॉडी, एम्ब्रेस यानी एम्ब्रेटर, ये इस कहानी, ये इस तरीके की चली जाती है कहानी। एम्बॉडी, एम्ब्रेस, एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्लेम, ये इस कहानी है। उसने कहा है क्रम के अनुसार, यानी पहले पे कौन है भाई, तीसरा क्रम। तीसरा तीसरा, तीसरे से स्टार्ट है। चार चार से हो नहीं सकते, ऑप्शन सी ऑप्शन डी दुनिया में से निकाल दो। दूसरे पे ये रहा 4, दूसरे पे ये आ गए जी 4, पहले पे 3, यानी 3 और 4। क्लियर है, 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पे भी है, ऑप्शन ए और बी में। अब 3 से तीसरे पे क्या है, पहला ये आ गया 1, यानी 3 4 1, यहाँ पे 3 4 2 है, ऑप्शन बी को हटा दो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं मेरे भाई जो इस बात को नहीं समझ पाए। मैं आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे इसका आंसर बिल्कुल सेम है, कैसे भाई, एम 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 सभी में है। अगर सेम है मेरे भाई, देखो अगर ये एम 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 ये सेम है तो नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पे आई है, ये भी आई है, ये आई है, ये आई है, ये आई है, फिर नेक्स्ट जाएंगे। एन एन, ये रहा जी एन 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 और एन। क्लियर है, क्लियर है। आई यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ पे आई, यहाँ पे ई, आई ई में से तो ये पहले आएगा है भाई, मिनरलोजी पहले आएगा, ये तो बात क्लियर है। मिनरलोजी पहले आएगा। मिनो से देखो ये 14 पे आएगा, देखो ये 14, एन 14, ये देखो मिनी आई, ये आई, ये ए नहीं, ये आई, ये आई देखो। ई पहले पे आएगा, और इस केस से भी ई पहले पे आएगा, तो पहले स्थान पे कौन आएगा है भाई, मिनरलोजी। ये तो बात क्लियर होगी, कौन सा आएगा भाई, मिनरलोजी। कौन सा आएगा, आप कहेंगे कि सर मिनरलोजी आएगा। क्लियर होगी भाई, कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, ये कहानी होगी। अब देखो ये आई, ये तो कंप्लीट खत्म हो गया। अब है भाई, अब मिनिस्टर में देखो है भाई, अब मिनिस्टर में देखो, मिनक में देखेंगे, मिनिएचर में देखो। अब ए, यहाँ पे क्या है आई, यहाँ पे क्या है भाई आई, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या है के, ये भी नहीं आएगा अभी। अभी दोनों में यहाँ पे एन, इनसे पहले तो आएगा मिनिएचर में और मिनिस्टर में। देखो आई आई दोनों में सेम है, देखो सेम है आई आई।
फिर एस, यहाँ पे ए, ये पहले आएगा तो ये दूसरे नंबर पे आएगा क्योंकि ये पहले आता है इस एस से। ये तो बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अब मुझे एक बात और बता दो, अब इसमें भाई मिनिस्टर में, मिनोम में और मिंक में। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या है ओ 15, यहाँ पे क्या है मेरे भाई के 11, ये तो 11 है, ये 15 है। क्लियर है? इस बात से क्लियर है? देखो वन, अब देखो आई, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया था, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आई। तो इसका मतलब अब मुझे एक बात और बता दो, यहाँ से ये बता दो इसे, अब आपके कंप्लीट कहानी क्लियर हो जाएगी। यानी मिनरलोजी और मिनिएचर में आपने बता दिया है कौन सा पहले। अब एम आई एन आई, अब एम आई यहाँ पे एन है और के। अब मुझे बताओ आई पहले आता है या एन पहले आता है या के पहले आता है? आप कहेंगे कि सर आई पहले आता है, तो ये तीसरे पे हो गया। क्लियर होगी भी कहानी? क्लियर है। अब मुझे एक बात बता दो, ये क्या है एन 11 14 और ये 11, देखो फोर्थ पे, यानी ये 4 है और ये भैया 5 है। और उसने कहा है चौथे पर कौन सा आएगा? मिंक आएगा। जाहिर सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट होगा आंसर। क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 28, और आपको मिलता है 1 सेकंड का ही टाइम, यानी 10 सेकंड का समय मिलता है। और 10 सेकंड में देखते हैं आपकी कितनी स्पीड से आप फास्ट अप्रोच लगाते हो, ये देखने वाली बात होगी। यानी डिफेक्ट है, डिफेक्ट दे रखा है, डिफेंस दे रखा है, डियर स्टोकर भी दे रखा है और डिफेंसिव भी दे रखा है। बताइए आप क्या बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर मात्र हम तो बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में बता सकते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे? देखो डीई टीई सभी में है मेरे भाई, डीई डी ही, एफ एफ, लेकिन देखो डीई एफ, लेकिन ई पहले आता है, ये पहले पे आएगा। अब तीसरे से स्टार्ट होगा, यानी ना तो ऑप्शन ये 2 से स्टार्ट है, डी नहीं हो सकता, ना ऑप्शन ए हो सकता, ना ऑप्शन बी हो सकता, 1 से 1 4 से ऑप्शन सी होगा। इससे भी इतनी फास्ट अप्रोच लगा सकते हो आप, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा ही चेक करना चाहते हो वो एक अलग है बात। देखो पहले पे ये होगा डी ई एफ ई ई, डी ई एफ ई, लेकिन सी ये दूसरे पे। क्या 3 के बाद में एक नहीं है? हाँ या ना? अब फिर बताओ डी ई एफ ई एन, ये 3 पे आ गया, ये 4 पे आ गया। क्या इस बात से सहमत हो? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे भाई, उसने कहा अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर वर्ड इन द, यानी ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम में उस क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित करिए। फास्ट स्पीड से कैसे आप अप्रोच लगा सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अब बताओ ए भाई, फिजिकल आपके सामने है, फिजिक्स आपके सामने है, ए भाई फिजियोलॉजी आपके सामने है, बताइए जल्दी से। फिजियोलॉजी आपके स्क्रीन के सामने है, और जी फिजिशियन आपके स्क्रीन के सामने है, फोन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें से कौन सा लेटर देखो, पी एच पी एच वाई ओ, लेकिन पी एच ये तो पहले पे होगा। अगर ये पहले पे होगा क्रम के अनुसार 5 से स्टार्ट होगा ना, तो ये तो 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना ऑप्शन ए हो सकता ना ऑप्शन बी हो सकता। फिर पी एच वाई है, एस एस पी एच वाई एस, सी आई सी, ये यहाँ पे क्या है सी में, इन पे इसमें क्या है ई, ये भैया दूसरे पे आएगा। अगर ये दूसरे पे आएगा तो आप मुझे बता सकते हो 5 1 5 1 5 1 5 1, तो दोनों में है। अब तीसरे से आप बिल्कुल क्लियर कहानी बता सकते हो। यहाँ से देखो पी एच वाई एस आई, पी एच वाई एस आई, देखो पी एच वाई एस आई, पी एच वाई एस आई, कहानी सिंपल है सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है भैया, ये 3 पर आएगा। ये तो कहानी क्लियर होगी। पी एच वाई देखो, पी ये आई ओ सी, सी पहले पे आ गया, लेकिन एल यहाँ पे आई, ये तीसरे पे आ गया। अगर ये तीसरे पे है तो 4 से ये स्टार्ट थोड़ी ना होगा, ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल जीरो बात है यार, बिल्कुल जीरो बात जिसे बोलते हैं, जीरो लेवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और उसने कहा है कि सेकंड यानी शब्दकोश क्रम के व्यवस्थित कीजिए दो,
तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर कौन सा? एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस आपके सामने है ए भाई, एक्सप्रेस है, सेक्स पल्स है, सेक्स सेक्सप्लोजन है, या आपके और सेक्सप्लॉइट है। ई एक्स ई एक्स ई एक्स ये है, ई एक्स पी पी आर यू। अब देखो ये तो सेम है, ये देखो ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी। और 18 यू 21 ये क्या है? देखो ये क्या है भाई, ये क्या होगा? या ही थोड़ा ही ना एल है, ए एल 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 12 ये पहले आता है, तो इसका मतलब ओ यहाँ लोग का ठीक है, ये पहले पर आएगा, ये दूसरे पर आएगा। और उसने क्या कहा है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे भी आप चेक करेंगे? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा देखो, यहां से देखो, थोड़ा सा देखो, ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी, क्लियर है? क्लियर है। आर यू एल एल, लेकिन आप यहां से चेक करके बता सकते हो मेरे भाई, ई एक्स पी एल पी एल, क्योंकि आर से तो पहले आता है एल, ये तो कंफर्म है बात। और ये भी एल पहले आता है, लेकिन एल पहले आता है, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ओ ओ आई, यानी ये पहले पे आएगा। फिर एल आर से पहले आता है, देखो ई एक्स पी आर से पहले आता है, और यू से भी पहले आता है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा भाई? आप कहेंगे कि सर आर 18 और ये 21 ये तीसरे नंबर पर आएगा, और भैया चौथे नंबर पर आएगा ये। उसने कहा यदि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए दूसरे स्थान पर। जब भी कभी दोस्तों अपोजिट की वो बात करे, अपोजिट यानी विपरीत की बात करे, अब उसने ये कहा है, हमें पता है डिक्शनरी काम करती है 1 2 3 4 ऐसे क्रम के अनुसार, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा मान लिया जाता है, विपरीत में वो पहले आ जाएगा। यानी जो अगर ये सुनो, डिक्शनरी में हम सबसे पहले जो सबसे छोटा है यानी 1 लिख देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन डिक्शनरी में जब अपोजिट की बात हो, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी 4 3 2 1 ऐसे व्यवस्थित करते हैं। इस बात से सहमत हो? आप कहेंगे कि सर उसने कहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है मेरे भाई, बहुत ऐसे स्टूडेंट है, जब उसने दूसरे स्थान पर क्या आएगा, वो दूसरे स्थान पर 1 2 3 4 दूसरे स्थान पर तो एक्सप्लोजन ये आ जाएगा, और ऑप्शन सी टक करके आ जाएंगे। वो दुनिया में सबसे बड़ी गलती करके आ जाएंगे, और उसका जो मार्क है, जो उसके मार्क्स है वो कट जाएंगे। अब देखते हैं कैसे मिलेंगे आपको मार्क्स। उसने अपोजिट कहा है, यानी जो सबसे बड़ा है, ई एक्स पी यू एल एस, ये लिखो जी सबसे बड़ा, यानी फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर। फिर दूसरे यानी तीसरे नंबर पे लिखो ई एक्स पी आर ई डबल एस। फिर लिखिए मेरे भाई, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे लिख दिया भाई, देखो घटते क्रम में अपोजिट, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर उससे छोटा, दूसरे पे ई एक्स पी एल ओ एस आई ओ एन। फिर लिखेंगे आप, जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में, क्योंकि उसने अपोजिट बोला है इसलिए। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, 1 2 3 4, यानी पहला और दूसरा, दूसरे पे कौन आएगा? अब जाइए आएगा दूसरे पे एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस है? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल सहमत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जब भी अपोजिट की बात करो, जो सबसे बड़ा होता है उसे सबसे पहले लिख लीजिए, फिर अन्यथा आज फिर, क्योंकि आप फिर गलती करने की जो संभावनाएं होती है वो कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी सेकंड इन सीक्वेंस इन द इंग्लिश डिक्शनरी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से दूसरा होगा, यानी क्रम में। अब के उसने क्रम में बोला है, उसने अपोजिट नहीं बोला है। अगर अपोजिट नहीं बोला है, एक से क्रम में 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाएंगे। अगर वो अपोजिट बोल देता, क्रम में अपोजिट बोल देता, तो 1 2 3 4 4 वाला पहले, फिर तीसरा, फिर दूसरे नंबर का, फिर पहले नंबर का, यानी जो सबसे बड़ा वो फिर सबसे पहले आ जाता है अपोजिट। यानी सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ एम सी ओ एम सी ओ एम पी पी पी, ये भी क्लियर है। देखो ये ओ है 15 पे, एल एल एल। अब आई
ए, यानी ये पहले पे आएगा क्योंकि आई ए ई में से ए पहले पे आता है। फिर आप कहेंगे कि सर आई, ये तो पी ओ एल में से एल एल में कंपटीशन होगा, लेकिन आई और ई में मेरे दोस्त ई ये पहले आ जाता। तो फिर तीसरे पे ये होगा, तो बचा हुआ ये 4 पर होगा। और उसने कहा है कि सीक्वेंस में लगाइए, और सीक्वेंस में लगाने से दूसरे नंबर पर बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि सर वो कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सीक्वेंस से 1 और 2 दूसरे नंबर का बोला है, दूसरे नंबर पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यानी आई एन आई एन आई एन एच 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 और एफ। आई एन एच, ये देखो आई एन सेम है, एच 8 पे आता है, जी 7 पे आता है और एफ 6 पे आता है। इन्फ्लुएंस है भाई। अब यहां से आप चेक करके बता सकते हो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं समय आपको भी देता हूं सोच विचारने का। तो क्या होगा भाई, ए भाई, इनहेबिट, इंजीनियस, इनहेरिट, इनफ्लुएंस और इनफेचुएशन। इनफेचुएशन यानी कहने की बात यह, देखो एच जी और ये पे एच 8 पे आता है, ये भी नहीं होगा। एफ एफ वालों में कंपटीशन करते हैं। एल और ए में ए पहले आता है मेरे दोस्त एक, और एफ से जो देखो एफ ए वाला क्रम, यानी 5 वाला, एक पे 5 वाला क्रम, 5 पे कौन सा है। ना तो ऑप्शन बी हो सकता सर, ना ऑप्शन डी हो सकता, क्योंकि यहाँ तो 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 4 से हुआ, 5 और 5 से स्टार्ट हुआ। अब ई एन एफ, तो इसका मतलब एच और जी, एच से एफ पहले आता है दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब 1 2, यानी दूसरे पे जो क्रम होगा वो 4, यानी 5 और 4। क्या 5 4 है सर? 5 4 यहाँ पे भी है और 5 4 यहाँ पे भी है, यानी हम क्या बताएं, तीसरे लेटर से हमें कंफर्म हो जाएगा। कैसे कंफर्म हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर देखो ए, अब यहां से देखो क्लियर है, आई एन एच, अब एफ से नहीं जाएंगे, एच यानी जी पे जाएंगे, जी जी जी, ये तीसरे पे होगा। अगर तीसरे पे होगा तो दूसरा। अब दूसरे पे कौन है? ये वाला ऑप्शन सी, यानी 5 4 2, 5 4 1, एक नहीं हो सकता, तीसरे पे तो दूसरा जाता है क्रम। ये बात क्लियर है? बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे भाई जो इस बात को मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ पाए। और अगर यहां से भी वो समझ नहीं पाए तो इसका मतलब दुनिया में उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं होगा, हम हैं। हम तो समझाएंगे यहाँ से, एक एक बात आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक बात आपको समझ में आएगी। ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में आपको वो डरने वाली बेफजूल की बात है दुनिया जो आपको डरा दे कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप तो आने वाले टाइम में वो हो मेरे भाई जो आने वाले टाइम में मिसाइल मिसाइल तक भी बना सकते हो। हाँ या ना? हाँ। किसने आपका कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ है? मैं तो हमेशा स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पे बना के रखता हूँ। तो इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज वही अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, और भैया देन विच वर्ड्स विल बी एट द थर्ड पोजीशन, वही कहानी है। देख लेते हैं एक बार क्या है। उसने कहा इसने, यानी यहां से देखो इसने इसने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, क्या बोला भाई? उसने कहा है सर नेक, ए भाई, नेक, नोब, नो, और भैया निट। देख लेते हैं, केन 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 केन, ए पहले पर ये आएगा। और उसने कहा है कौन सा शब्द तीसरे पर आएगा, ये तो पहले पर आएगा। नोब को देख लेते हैं, के एन ओ ओ ओ आई पहले पे, ये दूसरे पे आएगा, लेकिन उसने तो तीसरे की बात की है, केनो केनो और बी, यानी ये तीसरे पर आएगा, और ये भैया 4 पर आएगा। तो इसका मतलब उसने कहा है दूसरे नंबर पर कौन आएगा? नीट आएगा। इस बात से कितने मेरे भाई ऐसे हैं कि इस बात से अगर सहमत नहीं है? लेकिन अगर दूसरा बोला होता नीट आता, लेकिन उसने मेरे भाई क्या बोल दिया है, उसने तीसरे स्थान पर बोल दिया। उसने कहा एट द थर्ड पोजीशन, तीसरे पोजीशन पर, फिर ये नहीं है, तीसरे पोजीशन पे तो नोब है। कैसे भी जो भी आपसे पूछ ले आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि बस 1 से 2 क्वेश्चन इसमें होंगे और ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वोंड, राइटर, वाइटर और वर्स्ट, और ये भैया वर्कड।
ये बोल दिया जी, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू एच डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ, यानी एच पहले आता है ओ से, आर से, ओ से आर से एच पहले पे आता है, तो ये वन, यानी तीसरे से क्रम कौन सा स्टार्ट हुआ? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी होगा, ये रहा जी तीसरे से, ये आगे जी पहले से क्रम से बताना है हमें तो, हाँ है ना। और उसने कहा है निम्नलिखित शब्दों को इस शब्दों कोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द की तीसरे स्थान पर होगा, हाँ है ना। हाँ, क्या इस बात से आप सहमत हो? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, लेकिन हम यहाँ से सहमत इसलिए भी हैं क्योंकि हमने बहुत आसानी से सिंपल आंसर निकाल दिया है। भाई कैसे? अगर आप पूरा ही देखना चाहो, अगर आप ऐसे भी अप्रोच ना लगाओ, आप पूरा ही क्वेश्चन देखना चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो अप्रोच। कैसे मेरे भाई? सर डब्ल्यू ओ आर डब्ल्यू ओ आर डब्ल्यू ओ आर ये तो सभी में है, यू बाद में आता है, अभी डब्ल्यू आर आई, लेकिन ओ आर ओ, लेकिन आर से पहले ओ ओ वाले देख लेते हैं, और यू से अब इन दोनों में कंपटीशन हुआ, और एस से पहले के आता है, ये दूसरे पर आ गया। दूसरे देखो 3 और 5, देखो दूसरे पे 5, हाँ है ना, देखो पहले पे 3 क्रम 3, दूसरे का 5 क्रम, ये रहा 5। क्लियर है? इस बात से सहमत है? सहमत है। अब फिर मुझे बता दो ये कौन सा पेयर होगा, ये आप बचा हुआ 3 पर होगा, और ये बचा हुआ मेरे भाई कैक पर होगा, ये पहले पे होगा और ये दूसरे पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और बस थोड़ा सा ही आपको मतलब यार थोड़ा सा मतलब आज के दिन का मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट नहीं होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, मुझे ऐसा लगता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब बताइए मुझे क्या होगा जी इसका, ए भाई क्या होगा इसका? आप कहेंगे सर देखो पी ए आर ए यहां तक सभी सेम है, एल 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 यहाँ पे वाई वाई वाई, यहाँ पे क्या है एल। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ तक सभी सेम है भाई, देखो ये सेम है, यहाँ तक सभी सेम है, यहाँ पर पार लिया। ठीक है भाई, ठीक है। एल वाई वाई से पहले एल आता है तो इसका मतलब ये पहले पे, फिर वाई वाई हो गया जी स्टार्ट, फिर एस वाई वाई यहाँ से आप पता नहीं कर सकते, लेकिन एस टी एस में से सबसे पहले एस एस वालों को देख लेते हैं, और आई से ई पहले पे आता है, ये दूसरे पे, और फिर ये किसने पे होगा भाई? ये तो क्लियर हो गई बात, ये तो दूसरे पे। अब इन दोनों को देखो चेक करके, इन दोनों में से कैसे देखो वाई वाई सेम, एस और टी में से ये पहले, ये 3 और ये 4, क्योंकि टी से एस पहले पर आता है। उसने कहा है कि तीसरा कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा तीसरे पे, ये वाला, हाँ है ना। हाँ, बताओ उसे इससे कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है? बिल्कुल एक एक बात इतने धीमे से बताई है, एक एक बात इतने धीमे से बताई है कि इतने धीमे से बताइए कि हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एफ ओ ओ एफ ओ एल एल एल, देखो एफ ओ एल, देखो ये तीन सेम है, ये तीन बिल्कुल सेम है। अब इससे नेक्स्ट लेटर देखो वर्ड एल के, एल 12 ये 11, ये 12 ये 9, यानी ये 9 है तो ये पहले पर आएगा यार। पहले का क्रम जो 4 है, 4 से स्टार्ट होगा लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं, वो ऑप्शन ए ऑप्शन डी दुनिया में से हटा दो। कौन सा होगा? वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। फिर आप यहां से भी चेक कर सकते हो मेरे भाई, ये हो गया। तो एफ ओ, ये इससे हमें अब इन तीनों में देखो कंपटीशन क्या है, एल एल 12 तो भैया ये 11, तो इसका मतलब ये दूसरे पर, दूसरे पे दूसरा कौन सा है? आप कहेंगे कि चार चार, पहले का क्रम 4 और 2 दूसरे का क्रम दूसरा है, 4 और 2 ऑप्शन से, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिक्शनरी जो आपका चैप्टर था वो हो गया भैया पूरा कंप्लीट, डिक्शनरी में कुछ भी नहीं बचाया आपके, मैंने हर एक क्वेश्चन लिए थे और वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और अच्छे से आप घर पे मेहनत करिए बैठ के, और कोई भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना बने। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो इसका मतलब मैं भी कहीं ना कहीं परेशानी में होऊंगा, क्योंकि अगर आप भी परेशानी, हमारे स्टूडेंट हमारे दोस्त में अगर कहीं परेशानी में होंगे तो मैं भी परेशानी में होगा। ऐसा बात नहीं है कि मेरी बल्ले बल्ले रहेगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे यार ज़्यादा परेशानी होगी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप दुखी होगी, क्योंकि मैंने हाथ से एक एक बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी मैंने एक एक बात बताई है, और बिल्कुल मैंने आज थोड़ी भी मतलब
स्पीड से नहीं पढ़ाया है, बहुत धीरे धीरे से पढ़ाया है। वो इसीलिए पढ़ाया है मेरे दोस्त जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और डिक्शनरी के सभी हमने कंप्लीट जो क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।